शक्ति आएगी तो अभिमान नहीं आएगा। ये मनु शत्रुपा, इसमें नाम तो अनेक हैं लेकिन आपको भी याद नहीं रहेंगे। मनु शत्रुपा जो थी, भगवान के दाहिने अंगूठे से मनु जी का जन्म हुआ, बाएं अंगूठे से शत्रुपा का जन्म हुआ। यही से सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना हमारे 20 प्रकार से, सृष्टि की रचना 20 प्रकार से है हमारे शास्त्र में। हमारी यह सृष्टि जो है ये 20 प्रकार से इसकी रचना हुई। इसलिए सार का मतलब वो चीजें तो हमें याद नहीं रहनी, तो कम से कम जो मैं आपको राजा महाराजाओं की, अपने पूर्वजों की जो गाथाएं जो बता रहा हूं, अपने जीवन में घर में काम आने के लिए जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, वो चीज तो कम से कम याद रहे कि घर में आपको कभी भी नकारात्मकता नहीं आएगी। सुबह उठो, झाड़ू उठाओ, झाड़ू निकालना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
जब हमारे ऊपर आपदा और विपदा आई तो आप हमारे साथ खड़े थे, और जब भी हमें थोड़ा सा सुख मिला तो आप हमसे दूर हो गए। इसलिए कुंती ने भगवान गोविंद को ही मांगा। तो आप भी कथा के अंदर यहाँ आए हैं तो कम से कम आपको मांगना है। तो क्या मांगना है कि प्रभु जी, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारा गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से अच्छे से चलता रहे, सुख शांति से चलता रहे, लेकिन आपका जो स्मरण है वो भी साथ साथ चलता है, क्योंकि भगवान का नाम इस गृहस्थ जीवन में बड़ा जरूरी है। वही हिरण्यकश्यप को पुत्र हुआ। अब हम अपने पुत्र को अच्छा संस्कार देने का प्रयास करते हैं और बुरे लोग तो बुरा ही प्रयास करेंगे। उन्होंने भी अपने पुत्र को राक्षसी जो विद्याएं थी वो पढ़ाने का विचार किया कि इसको हम सबसे बड़ा राक्षस बनाएंगे। लेकिन भगवान जो है, जिसकी कृपा वो परमात्मा की, तो वो अच्छे मार्ग पे चलेगा। और परमात्मा की अगर कृपा नहीं है, भगवान की कृपा तो सभी पे है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा फेर है। जैसे सोना जो होता है ना, सोना तो लगभग घरों में अब तो नहीं होगा, लोग पहले सोना होता था तो सोने को सुधार पानी बना देता था, सोने का पानी बना करके फिर उसको किसी आभूषण में तब्दील करता था। और उसी आभूषण को अगर खंडित होने पर फिर हम सुधार के पास लेकर के जाए तो वो क्या करेगा, फिर उसका पानी बनाएगा या कोई भी चीज हम बनवाएंगे उसी आकृति में वो बना देते हैं, और उसका नाम सोना ही रहेगा। जैसे ये धागे से बना है, आप इसको कपड़ा तौलिया अपना अपना जो नाम होता है, उसी प्रकार से हम नाम देते हैं। नाम देते हैं कि इसका नाम तौलिया है, इसका नाम ये है। ये धागे से, हर चीज धागे से ही तो बनी। पहले क्या था, ये धागा, और इसको एकत्रित कर दिया तो उसका नाम हो गया इसका। और अब इसको अगर उधेड़ के हम धागा निकालेंगे, बाद में पूछेंगे कि ये क्या है, क्या कहेंगे, धागा। तो ये जीव क्या है, ये हंसा कौन है, ये परमात्मा का ही तो एक अंश है, जिससे वो अलग होकर के इस धरा के ऊपर आया है। पृथक भगवान से अलग हुई, अलग होकर के इस धरा के ऊपर आए। हमें वापिस उस परमात्मा के अंदर विलीन होना है, तो क्या करना है, उसी परमात्मा का ही तो चिंतन करना है। प्रहलाद भगत ने प्रयास किए, उसके पिता ने कि इसको मैं अच्छी से, हमारी जो राक्षसों की जो विद्या, उसको तो सिर्फ एक ही नाम देने में बस गया कि हमें तो परमात्मा का चिंतन करना। गुरुकुल पहले, आजकल तो स्कूल वगैरह जो है ये हो गई, पहले गुरुकुल होती थी, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाते थे, वहां संस्कार होते थे। अब तो हम संस्कार भी भूल गए। संस्कार होते क्या है, जन्म से लेकर के अंत तक के जो 16 संस्कार है, हमें 16 संस्कार लगभग कोई नहीं करता। जन्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, ऐसे जो संस्कार है, हमारे विवाह भी एक संस्कार है। इन संस्कारों में हम स्वयं ही भूल गए। पहले पुरानी परंपरा है हमारी, रात्रि में फेरे नहीं होते थे, फेरे तो दिन में होते थे, रात्रि में वेद का दोष होता था। औरंगजेब के समय में रात्रि में फेरा आरंभ हुआ। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये मार्ग निकाला था। अब जो हमारी संस्कृति है, विवाह शादी होती है ना, तो विवाह शादी के अंदर हम व्यर्थ का, मेरे विचार से अगर अच्छा पैसे वाला होता है तो 5-7 लाख रुपए व्यर्थ में ही लगा देता है। जैसे ये रात्रि में पटाखे जो बजाते हैं, ये बताओ क्या काम करते हैं, या हम बाहर फेंक करके जो पैसे भगाते हैं उड़ाते हैं, ये भी नहीं उड़ाने चाहिए, पटाखे भी नहीं उड़ाने चाहिए। ऐसे ऐसे घर है जिनमें लाखों रुपए से ऊपर की तो वारुणी आ जाती है।
और अब एक सिस्टम और भी है कि पहले लड़के वाला पूछेगा कि आपको कैसा खाना चाहिए, लड़के वाला कहेगा कि मैं अपने लड़के से पूछ लेता हूँ। तो पहले तो हम पिताजी भवानी